सव्वेसी पढमां हवै मङ्गलं मङ्गलानञ्च सव्वेसी पढमां हवै मङ्गलम्। उपासक दशांग सूत्र 8वां अध्ययन। सार संक्षेप। भगवान महावीर स्वामी के समय में राजगृह उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध नगर था। जैन वाङ्मय में बहुचर्चित राजा श्रेनिक, जो बौद्ध साहित्य में बिंबिसार नामक से प्रसिद्ध है, वहाँ का शासक था। राजगृह में महाशतक नाम का गाथापति निवास करता था। धन संपत्ति, वैभव, प्रभाव, मान सम्मान आदि में नगर में उसका बहुत ऊंचा स्थान था। 8 करोड़ कांस्य पात्र परिमित स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित धन के रूप में उसके निधान में थी। उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी थी और उतनी ही घर के वैभव, साज, सामान और उपकरणों में लगी थी। पिछले 7 अध्ययनों में श्रवणोपासकों का सांपत्तिक विस्तार मुद्राओं की संख्या के रूप में आया है। महाशतक का सांपत्तिक विस्तार स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कांस्य पात्रों की गणना के रूप में वर्णित हुआ है। कांस्य एक मापने का पात्र था जिसके पास विपुल संपत्ति होती, इतनी होती कि मुद्राएं गिनने में भी श्रम माना जाता। वहाँ मुद्राओं की गिनती न कर मुद्राओं से भरे पात्रों की गिनती की जाती। महाशतक ऐसी विपुल विशाल संपत्ति का स्वामी था। उसके यहाँ 10-10 हजार गायों के 8 गोकुल थे। देश में बहु विवाह की प्रथा भी बड़े और संपन्न लोगों में प्रचलित थी। सांसारिक विषय सुख के साथ साथ संबंधों में बड़प्पन के प्रदर्शन का भी भाव रहा हो। महाशतक के 13 पत्नियां थी, जिनमें रेवती प्रमुख थी। महाशतक की पत्नियां भी बड़े घरों की थी। रेवती को उसके पीहर से 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 10-10 हजार गायों के 8 गोकुल व्यक्तिगत संपत्ति प्रतिदान के रूप में प्राप्त थे। शेष 12 पत्नियों को अपने अपने पीहर से 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 10-10 हजार गायों का 1-1 गोकुल व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में प्राप्त था। ऐसा प्रतीत होता है उन दिनों बड़े लोग अपनी पुत्रियों को विशेष रूप में ऐसी संपत्ति देते थे जो तब की सामाजिक परंपरा के अनुसार उनकी पुत्रियों के अपने अधिकार में रहती। संभव है वह संपत्ति तथा गोकुल आदि उन पुत्रियों के पीहर में ही रखे रहते जहां उनकी और वृद्धि होती रहती। उसमें उन बड़े घर की पुत्रियों का अपने ससुराल में प्रभाव और रोप भी रहता। आर्थिक दृष्टि से वे स्वावलंबी भी होती। संयोग व श्रवण भगवान महावीर स्वामी का राजगृह में पदार्पण हुआ। उनके दर्शन एवं उपदेश श्रवण के लिए परिषद जुड़ी। महाशतक इतना वैभवशाली और सांसारिक दृष्टि से अत्यंत सुखी था, पर वह वैभव एवं सुख विलास में खोया नहीं था। अन्य लोगों की तरह वह भी भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में पहुंचा, उपदेश सुना, आत्म प्रेरणा जागी। आनंद की तरह उसने भी श्रावकवत स्वीकार किया। परिग्रह के रूप में 8-8 करोड़ कांस्य परिमित स्वर्ण मुद्राओं की निधान आदि में रखने की मर्यादा की। गोधन को 8 गोकुलों तक सीमित रखने को संकल्पबद्ध हुआ और ब्रह्मचर्य सेवन की सीमा में 13 पत्नियों तक रखी। लेन देन के संदर्भ में भी उसने प्रतिदिन 2 द्रोण प्रमाण कांस्य परिमित स्वर्ण मुद्राओं तक अपने को मर्यादित किया। महाशतक के सांपत्तिक विस्तार और साधनों को देखते यह संभावित था उसकी संपत्ति और बढ़ती जाती, इसलिए उसने अपनी वर्तमान संपत्ति तक अपने को मर्यादित किया। यद्यपि उसकी वर्तमान संपत्ति भी बहुत अधिक थी, पर जो भी हो, इच्छा और लालसा का सीमाकरण तो हुआ ही। महाशतक की प्रमुख पत्नी रेवती व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में भी बहुत धनाढ्य थी, पर उसके मन में अर्थ और भूख की आदम में लालसा थी। एक बार आधी रात के समय उसके मन में विचार आया कि यदि मैं अपनी 12 सौतों की हत्या कर दूं तो सहज ही उनकी व्यक्तिगत संपत्ति पर मेरा अधिकार हो जाए और महाशतक के साथ में एकाकिनी मनुष्य जीवन का विपुल विषय सुख भोगती रहूं। बड़े घर की बेटी थी, बड़े परिवार में थी, बहुत साधन थे। उसने किसी तरह अपनी इस दुर्लालसा को पूरा कर लिया, अपनी सौतों को मरवा डाला। उसका मन चाहा हो गया। वह भौतिक सुखों में लिप्त रहने लगी। जिसके अर्थ और भोग की इतनी घृणित लिप्सा होती है, वैसे व्यक्ति में और भी दुर्व्यसन होते हैं। रेवती मांस और मदिरा में लोलुप और आसक्त रहती थी। रेवती मांस में इतनी आसक्ति थी कि उसके बिना वह रह नहीं पाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ, राजगृह में राजा की ओर से अमारी घोषणा करा दी गई, प्राणीवध निषिद्ध हो गया। रेवती के लिए बड़ी कठिनाई हुई, पर उसने एक मार्ग खोज निकाला। उसने अपने पीहर से प्राप्त नौकर मार्फत उसने अपने पीहर के गोकुलों से प्रतिदिन 2-2 बछड़े मारकर अपने पास पहुंचा देने की व्यवस्था की। गुप्त रूप से ऐसा चलने लगा। रेवती की विलासी वृत्ति आगे उत्तरोत्तर बढ़ती गई। श्रवणोपासक महाशतक का जीवन एक दूसरा मोड़ लेता जा रहा था। वह व्रतों की उपासना आराधना में आगे से आगे बढ़ रहा था। ऐसा करते 14 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी धार्मिक भावना ने और वेग पकड़ा। उसने अपना कौटुंबिक और सामाजिक उत्तरदायित्व अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया। स्वयं धर्म की आराधना में अधिकाधिक निरत रहने लगा। रेवती को यह अच्छा नहीं लगा। एक दिन की बात है, महाशतक पोषाशाला में धर्मोपासना में लगा था। शराब के नशे में उन्मत्त बनी रेवती लड़खड़ाती हुई अपने बाल बिखरे पोषाशाला में आई। उसने श्रवणोपासक महाशतक को धर्मोपासना में डिगाने की चेष्टा की। बार बार कामोद्दीपक हाव भाव दिखाए और उसने कहा, तुम्हें इस धर्माराधना में स्वर्ग ही तो मिलेगा। स्वर्ग में इस विषय सुख से बढ़कर कुछ है? धर्म की आराधना छोड़ दो, मेरे साथ मनुष्य जीवन के दुर्लभ भोग भोगो। एक विचित्र घटना थी। त्याग और भोग, विराग और राग का एक द्वंद्व था। बड़ी विकट स्थिति यह होती है
भर्तृहरि ने कहा है, संसार में ऐसे बहुत से शूरवीर हैं जो मद से उन्मत्त हाथियों के मस्तक को चूर चूर कर सकते हैं। ऐसे भी योद्धा है जो सिंहों को पछाड़ डालने में समर्थ है, किंतु काम के दर्प का दलन करने में विरले ही पुरुष सक्षम होते हैं। तभी तक मनुष्य सन्मार्ग पर टिका रहता है, तभी तक इंद्रियों की लज्जा को बचाए रख पाता है, तभी तक वह विनय और आचार बनाए रख सकता है। जब तक कामिनियों के भौहों रूपी धनुष्य के कानों तक खींच कर छोड़े हुए पलक रूपी नीले पंख वाले धैर्य को विचलित कर देने वाले नयन बाण आकर छाती पर नहीं लगते। महाशतक सचमुच एक योद्धा था, आत्मबल का अप्रतिम धनी। वह कामुक स्थिति, कामोद्दीपक चेष्टाएं, वे भी अपनी पत्नी की स्थिर चित्ता साधक को जरा भी विचलित नहीं कर पाई। वह अपनी उपासना में हिमालय की तरह अचल और अडोल रहा। रेवती ने दूसरी बार तीसरी बार फिर उसे लुभाने का प्रयत्न किया, किंतु महाशतक पर उसका तिल मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह धर्म ध्यान में तन्मय रहा, भोग पर वह त्याग की विजय थी। रेवती अपना समूह लेकर वापस लौट गई। महाशतक का साधना क्रम उत्तरोत्तर उन्नत एवं विकसित होता गया। उसने क्रमशः 11 प्रतिमाओं की सम्यक रूप में आराधना की। उग्र तपश्चर्या एवं धर्मानुष्ठान के कारण उसका शरीर बहुत कुरुष हो गया। उसने सोचा, अब इस अवशेष जीवन का उपयोग सर्वथा साधना में हो जाए तो बहुत उत्तम हो। तदनुसार उसने मानसिक संलेखना, आमरण, अनशन स्वीकार किया। उसने अपने आप को अध्यात्म में रमा दिया। उसे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। इधर तो यह पवित्र स्थिति थी और उधर पापिनी रेवती वासना की भीषण ज्वाला में जल रही थी। उससे रहा नहीं गया। वह फिर शब्दपाशक महाशतक को व्रत से च्युत करने हेतु चल पड़ी। पोषशाला में आई। बड़ा आश्चर्य है, उसके मन में इतना भी नहीं आया कि वह तो पतिता है सो है। उसका पति जो इस जीवन के अंतिम उत्कृष्ट साधना में लगा है, उसको च्युत करने का प्रयास कर क्या वह ऐसा अंतिम निंदा एवं जघन्य कार्य नहीं कर रही है जिसका पाप उसे कभी शांति से रहने नहीं देगा। असल में बात यह है, मांस और मदिरा में लोलुप व्यसनी पापी मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। वे नीचे गिरते जाते, घोर से घोर पाप कार्य में फंसते जाते हैं। यही कारण है जैन धर्म में मांस और मद्य के त्याग पर बड़ा जोर दिया जाता है। उन्हें 7 कुव्यसनों में लिया जाता है जो मानव के लिए सर्वथा त्याज्य है। रेवती एक कुलांगना थी, राजगृह के एक संभ्रांत और सम्माननीय गाथापति की पत्नी थी, पर दुर्व्यसनों में फंसकर वह धर्म, प्रतिष्ठा, कुलीनता सब भूल जाती है और निर्लज्ज भाव से अपने साधक पति को गिराना चाहती है। महाकवि कालिदास ने बड़ा सुंदर कहा है, वास्तव में धीर वही है विकारक स्थितियों की विद्यमानता के बावजूद जिनके चित्त में विकार नहीं आता। महाशतक वास्तव में धीर था, यही कारण है वैसी विकारोत्पादक स्थिति उसके मन को विकृत नहीं कर सकी। वह उपासना में सुस्थिर रहा। रेवती ने दूसरी बार तीसरी बार फिर वही कुचेष्टा की। श्रवणोपासक महाशतक जो अब तक आत्मस्थ था कुछ शुद्ध हुआ। उसने अवधि ज्ञान द्वारा रेवती का भविष्य देखा और बोला, तुम 7 रात के अंदर भयानक अल्सक रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुख, व्यथा, वेदना और क्लेश पूर्वक मर जाओगी। मरकर प्रथम नारक भूमि रत्न प्रभा में लोलुपाच्युत नरक में 84,000 वर्ष की आयु वाले नरक के रूप में उत्पन्न होगी। रेवती ने जो ही यह सुना वह काम की। अब तक जो मदिरा के नशे में और भोग के उन्माद में पागल बनी थी, सहसा उसकी आंखों के आगे मौत की काली छाया नाचने लगी। उन्हीं पैरों वह वापस लौट गई। फिर हुआ भी वैसा ही जैसा महाशतक ने कहा था। वह 7 रात में भीषण अल्सक व्याधि से पीड़ित होकर आर्ति ध्यान और असह्य वेदना लिए मर गई, नरक गामिनी हुई। संयोग से भगवान महावीर स्वामी उस समय राजगृह में पधारे। भगवान तो सर्वज्ञ थे। महाशतक के साथ जो कुछ घटित हुआ वह सब जानते थे। उन्होंने अपने प्रमुख अंत्यवासी गौतम को यह बतलाया और कहा, गौतम, महाशतक से भूल हो गई है। अंतिम संलेखना और अनशन स्वीकार किए हुए उपासक के लिए सत्य, यथार्थ एवं तथ्य भी यदि अनिष्ट, अकांत, अप्रिय और अमनोज्ञ हो तो कहना कल्पनीय, धर्म विहित नहीं है। वह किसी को ऐसा सत्य भी नहीं कहता जिससे उसे भय, त्रास और पीड़ा हो। महाशतक ने अवधि ज्ञान द्वारा रेवती के सामने जो सत्य भाषित किया वह ऐसा ही था। तुम जाकर महाशतक से कहो वो उसके लिए आलोचना, प्रतिक्रमण करे, प्रायश्चित स्वीकार करे। जैन दर्शन का कितना ऊंचा और गहरा चिंतन यह है, आत्मरस साधक के जीवन में समता, अहिंसा एवं मैत्री का भाव सर्वथा विद्यमान रहे। इससे यह प्रकट है। गौतम महाशतक के पास आए, भगवान का संदेश कहा। महाशतक ने सविनय शिरोधार्य किया, आलोचना, प्रायश्चित कर वह शुद्ध हुआ। शमनोपासक महाशतक आत्मबल संजय धर्मोपासना में उत्साह एवं उल्लास के साथ तन्मय रहा। यथा समय समाधि पूर्वक देह त्याग किया। सुधर कल्प में अरुणावतंसक विमान में वह देव रूप में उत्पन्न हुआ। 8वां अध्ययन, महाशतक। आर्य सुधर्मा से जम्बू स्वामी ने पूछा, सिद्धि प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उपासक के 7वें अध्ययन का यदि यह अर्थभाव प्रतिपादित किया तो भगवान उन्होंने 8वें अध्ययन का क्या अर्थ बतलाया है, कृपा करके मुझे बताइए। आर्य सुधर्मा कहते हैं, जम्बू उसका उस वर्तमान अवसर पीने के चौथे आर्य के अंत में उस समय जब भगवान महावीर सदेह विद्यमान थे, राजगृह नामक नगर था। नगर के बाहर गुंशिल नामक चैत्य था। सैनिक वहाँ का राजा था। राजगृह में महाशतक नामक गाथापति निवास करता था। वह समृद्धिशाली था, वैभव आदि में आनंद की तरह था। केवल इतना अंतर था, उसके 8 करोड़ कांस्य से परिमित स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित धन के रूप में खजाने में रखी थी। 8 करोड़ कांस्य से परिमित स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगी थी। 8 करोड़ कांस्य से परिमित स्वर्ण मुद्राएं घर के वैभव में लगी थी। उसके 8 व्रज गोकुल थे। प्रत्येक गोकुल में 10-10 हजार गायें थी। विवेचन प्रस्तुत सूत्र में महाशतक की संपत्ति का विस्तार कांस्य परिमित स्वर्ण मुद्राओं में बतलाया गया। कांस्य का अर्थ कांस्य के बने एक पात्र विशेष से है। प्राचीन काल में वस्तुओं की गिनती तथा तोल के साथ साथ माप का भी विशेष प्रचलन था। एक विशेष परिमाण की सामग्री भीतर समा सके वैसे माप के पात्र इस काम में लिए जाते थे। यहाँ कांस्य का आशय ऐसे ही पात्र से। महाशतक की संपत्ति इतनी अधिक थी कि मुद्राओं की गिनती करना दुशक्य था। इसलिए स्वर्ण मुद्राओं के भरे वैसे पात्रों को एक इकाई मानकर जहाँ संपत्ति का परिमाण बतलाया गया है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इन प्राचीन माप तोलों के संबंध में चर्चाएं प्राप्त
प्राप्त होती। प्राचीन काल में मागध मान और कलिंग मान यह 2 तरह के तोल माप प्रचलित थे। मागध मान का अधिक प्रचलन और मान्यता थी। भाव प्रकाश में इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा है। वहाँ महर्षि चरक को आधार मानकर मागध मान का विवेचन करते हुए परमाणु से प्रारंभ कर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए मानव परिमाणों की चर्चा है। वहाँ बतलाया गया है कि 30 परमाणुओं का एक तरस रेणु होता है, उसे वंशी भी कहा जाता है। जाली में पड़ती हुई सूर्य की किरणों में जो छोटे छोटे सूक्ष्म रचकण दिखाई देते हैं उनमें से प्रत्येक की संज्ञा तरस रेणु या वंशी है। 6 तरस रेणु की एक मरीची होती है, 6 मरीची के राजी का यानी राई होती है, 3 राई का एक सरसों होता है, 8 सरसों का एक जौ, 4 जौ की एक रत्ती, 6 रत्ती का एक मासा होता है। मासे के पर्यायवाची हेम और धानक भी है। 4 मासे का एक शान होता है। धरन और टंक इसके पर्यायवाची नाम है। 2 शान का एक कोल होता है, उसे शूद्रक, वटक एवं द्रक्षण भी कहा जाता है। 2 कोल का एक कर्ष होता है। पानी मानी का अक्षर, पिचू, पानीतल, किंचित पानी, तिंदुक, विडाल पदक, षोडशिका, कर्मध्य, हंसपद, सुवर्ण, कवल ग्रह तथा उदुम्बर इसके पर्यायवाची है। 2 कर्ष का एक अर्धपल यानी आधा पल होता है, उसे शुक्ति या अष्टमिक भी कहा जाता है। 2 शुक्ति का एक पल होता है। मुष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रंकुश, षोडशी तथा बिल्व भी इसके नाम है। 2 पल की एक प्रसूति होती है, उसे प्रसृत भी कहा जाता है। 2 प्रसृति की एक अंजलि होती है। कुड़व, अर्ध शरावक तथा अष्टमांधी उसे कहा जाता है। 2 कुड़व की एक मानिका होती है, उसे शराव तथा अष्टपल भी कहा जाता है। 2 शराव का एक प्रस्थ होता है, अर्थात प्रस्थ में 64 तोले होते हैं। पहले 64 तोले का ही शेर माना जाता था, इसलिए प्रस्थ को शेर का पर्यायवाची माना जाता है। 4 प्रस्थ का एक आड़क होता है, इसको भाजन, कांस्य पात्र तथा 64 पल का होने से चतुष्षष्टि पल भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 256 तोले या 4 शेर तोल की सामग्री जिस पात्र में समा सकती थी उसको कांस्य या कांस्य पात्र कहा जाता था। कांस्य या कांस्य पात्र का यह एकमात्र माप नहीं था। ऐसा अनुमान है कि कांस्य पात्र भी छोटे बड़े कई प्रकार के काम में लिए जाते थे। इस सूत्र में जिस कांस्य पात्र की चर्चा है उसका माप यहाँ वर्णित भाव प्रकाश के कांस्य पात्र से बड़ा था। इसी अध्याय में 235वें सूत्र में श्रमणोपासक महाशतक अपने दैनंदिन लेन देन के संबंध में एक मर्यादा करता है, जिसके अनुसार वह एक दिन में 2 द्रोण परिमाण कांस्य परिमित स्वर्ण मुद्राओं से अधिक का लेन देन में उपयोग न करने को संकल्पबद्ध होता है। इसे कुछ स्पष्ट रूप में समझ ले। आड़क तक के मान की चर्चा आई है। भाव प्रकाश में आगे बताया गया कि 4 आड़क का एक द्रोण होता है, उसको कलश, नलवन, अर्मन, उन्मान, घट तथा राशि भी कहा जाता है। 2 द्रोण का एक शूर्प होता है, उसको कुंभ भी कहा जाता है, या 64 शराव का होने से चतुष्षष्टि शरावक भी कहा जाता है। इसका आशय यह हुआ कि जिस पात्र में 2 द्रोण अर्थात 8 आड़क या 32 प्रस्थ अर्थात 64 तोले के शेर के हिसाब से 32 शेर तोल की वस्तुएं समा सकती थी, वह शूर्प या कुंभ कहा जाता है। उस सूत्र में आया कांस्य या कांस्य पात्र विशेष शूर्प या कुंभ का पर्यायवाची है। भाव प्रकाशकार ने जिसे शूर्प या कुंभ कहा है, ठीक इसी अर्थ में यहाँ कांस्य शब्द प्रयुक्त है, क्योंकि 2 द्रोण का शूर्प या कुंभ होता है और यहाँ आए वर्णन के अनुसार 2 द्रोण का वह कांस्य पात्र था। शार्गंधर संहिता में भी इसकी इसी रूप में चर्चा आई है। महाशतक के रेवती आदि 13 रूपवती पत्नियां थी। उनके शरीर की 5 इंद्रियां अहीन, प्रतिपूर्ण, रचना की दृष्टि से अखंडित, संपूर्ण, अपने अपने विषयों में सक्षम थी। वह उत्तम लक्षण, सौभाग्य सूचक हाथ की रेखा आदि व्यंजन, उत्कर्ष सूचक तिल, मस आदि चिन्ह तथा गुण, सदाचार, पातिव्रत्य आदि से युक्त थी अथवा लक्षणों और व्यंजनों के गुणों से युक्त थी। दैहिक फैलाव, वजन, ऊंचाई आदि की दृष्टि से वे परिपूर्ण, श्रेष्ठ तथा सर्वांग सुंदर थी। उनका आकार स्वरूप चंद्र के समान तथा देखने में लुभावना था, रूप सुंदर था। महाशतक की पत्नी रेवती के पास अपने पीहर से प्राप्त 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा 10,000 गायों के 8 गोकुल व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में थे। बाकी 13 पत्नियों के पास उनके पीहर से प्राप्त 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा 10-10 हजार गायों का 1-1 गोकुल व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में था। उस समय भगवान महावीर राजगृह नगरी में पदार्पण हुआ। परिषद जुड़ी। महाशतक आनंद की तरह भगवान की सेवा में गया। उसी की तरह उसने श्रावक धर्म स्वीकार किया। केवल इतना अंतर था, महाशतक ने परिग्रह के रूप में 8-8 करोड़ कांस्य परिमित स्वर्ण मुद्राएं निधान आदि में रखने की तथा 8 गोकुल रखने की मर्यादा के रेवती आदि 13 पत्नियों के सिवाय अवशेष मैथुन सेवन का परित्याग किया। उसने बाकी सब प्रत्याख्यान आनंद की तरह किए। केवल एक विशेष अभिग्रह लिया, एक विशेष मर्यादा और की, मैं प्रत्येक लेन देन में 2 द्रोण परिमाण कांस्य परिमित स्वर्ण मुद्राओं की सीमा रखूंगा। तब महाशतक जो जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, श्रमणोपासक हो गया, धार्मिक जीवन जीने लगा। तदनंतर श्रमण भगवान महावीर स्वामी अन्य जनपदों में विहार कर गए। एक दिन आधी रात के समय गातावती महाशतक की पत्नी रेवती के मन में जब वह अपने पारिवारिक विषयों की चिंता में जग रही थी, वो विचार उठा, मैं इन अपने 12 सूत्रों के विघ्न के कारण अपने पति श्रमणोपासक महाशतक के साथ मनुष्य जीवन के विपुल विषय सुख भोग नहीं पा रही हूँ। अतः मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं इन 12 सूत्रों की अग्नि प्रयोग, शस्त्र प्रयोग या विष प्रयोग द्वारा जान ले लूँ। इससे उनकी 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 1-1 गोकुल मुझे सहज प्राप्त हो जाएगा। मैं श्रमणोपासक महाशतक के साथ मनुष्य जीवन के विपुल विषय सुख भोगती रहूंगी। यह विचार कर वह अपनी 12 सूत्रों को मानने के लिए अनुकूल अवसर सुनापन एवं एकांत के टोह में रहने लगी। एक दिन गातावती की पत्नी रेवती ने अनुकूल अवसर पाकर अपनी 12 सूत्रों में से 6 को शस्त्र प्रयोग द्वारा और 6 को विष प्रयोग द्वारा मार डाला। यो अपनी 12 सूत्रों को मारकर उनकी पीहर से प्राप्त 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा 1-1 गोकुल स्वयं प्राप्त कर लिया और वह श्रमणोपासक महाशतक के साथ विपुल भोग भुगती हुई रहने लगी। गातावती की पत्नी मांस भक्षण में लोलुप आसक्त
लुब्ध तथा तत्पर रहती। लोहे की सलाखा पर सेके हुए घी आदि में तले हुए या आग पर भुने हुए बहुत प्रकार के मांस एवं सुरा, मधु, मेरक, मध्यम, सिधु व प्रसन्न नामक मदिराओं का आस्वादन करती, मजा लेती, छक्कर सेवन करती। विवेचन: प्रस्तुत सूत्र में सुरा, मधु, मेरक, मध्य, सिधु तथा प्रसन्न नामक मदिराओं का उल्लेख है, जिन्हें रेवती प्रयोग में लेते थे। आयुर्वेद के ग्रंथों में आसव तथा अरिष्टों के साथ साथ मद्यों का भी वर्णन है। वैसे आसव एवं अरिष्ट में भी कुछ मात्रा में मद्यांश होता है, पर उनका मादक द्रव्यों या मद्य में समावेश नहीं किया जाता। मदिरा की भिन्न स्थिति है, उसमें मादक अंश अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण मदिरा से भी मनुष्य उन्नत, विवेक भ्रष्ट और पतित हो जाता है। आयुर्वेद में मद्य को आसव एवं अरिष्ट के साथ लिए जाने का मुख्य कारण उनकी निर्माण विधि की लगभग सदृश्यता है। वनौषधि, फल, फूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वचा आदि को कूट पीसकर जल के साथ मिलाकर उनका घोल तैयार कर घड़े या दूसरे बर्तन में संधित कर कप्पड़ मिट्टी में अच्छी तरह बंद कर जमीन में गाड़ दिया जाता है या धूप में रखा जाता है। वैसे 1 महीना का विधान है, पर कुछ ही दिनों के भीतर भीतर उकट कर उस घोल में विलक्षण गंध रस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वह आसव का रूप ले लेता है। वनौषधि आदि का जल के साथ क्वाथ तैयार कर चतुर्थांश जलीय भाग रहने पर उसे बर्तन में संधित कर जमीन में गाड़ा जाता है या धूप में रखा जाता है। यथा समय संस्कार निष्पन्न होकर वह अरिष्ट बन जाता है। जमीन में गाड़े हुए या धूप में दिए हुए द्रव से मयूर यंत्र, बाष्प निष्कासन यंत्र द्वारा जब उसका सार चुआ लिया जाता है, वह मद्य है, उसमें मादकता की मात्रा अधिक तीव्रता लिए रहती है। मद्य के निर्माण में गुड़ या खांड तथा राग जड़ तथा तत्सदृश मूल जड़ डालना आवश्यक है। आयुर्वेद के ग्रंथों में जहाँ मदिरा के भेदों का वर्णन है, वह प्रकारांतर से ये नाम भी आए हैं जिनका इस सूत्र में संकेत है। उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सूरा यानी भाव प्रकाश के अनुसार शाली व साटी धान्य की पिठी से जो मद्य तैयार होता है उसे सूरा कहा जाता है। मधु यानी वह मद्य जिसके निर्माण में अन्य वस्तुओं के साथ शहद भी मिलाया जाता है। अष्टांग हृदय में इसे माधव मद्य कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका मध्वासव के नाम से उल्लेख है। मधु और गुड़ द्वारा इसका संधान बतलाया गया है। मेरक यानी आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका मेरेय नाम से उल्लेख है। सुश्रुत संहिता में इसे त्रियोनि कहा गया, अर्थात पीठी से बनी सूरा, गुड़ से बना आसव तथा मधु, इन तीनों के मेल से यह तैयार होता है। मद्य यानी वैसे मद्य साधारणतः मदिरा का नाम है, पर यह संभवतः यह मदिरा के मार्धिक भेद से संबंध है। सुश्रुत संहिता के अनुसार यह द्राक्षा या मनुका से तैयार होता है। सिधु यानी भाव प्रकाश में ईख के रस से बनाए जाने वाले मद्य को सिधु कहा जाता है। वह ईख के पक्के रस व कच्चे रस दोनों से अलग अलग तैयार होता है। दोनों की मादकता में अंतर होता है। प्रसन्न यानी सुश्रुत संहिता के अनुसार सूरा का नितरा हुआ ऊपरी स्वच्छ भाग प्रसन्न या प्रसन्ना कहा जाता है। अष्टांग हृदय में वारुणी का पर्याय प्रसन्ना लिखा है। तदनुसार सूरा का ऊपरी स्वच्छ भाग प्रसन्ना है, उसके नीचे का गाढ़ा भाग जगल कहा जाता है। जगल के नीचे का भाग मेदक कहा जाता है। नीचे बचे कल्क को निचोड़ने से निकला द्रव बक्कस कहा जाता है। एक बार राजगृह नगर में अमारी प्राणी वध न करने की घोषणा हुई। गाथापति की पत्नी रेवती ने, जो मांस में लोलुप एवं आसक्त थी, अपने पीहर के नौकरों को बुलाया और उनसे कहा, तुम मेरे पीहर के गोकुलों में से प्रतिदिन 2-2 बछड़े मारकर मुझे ला दिया करो। पीहर के नौकरों ने गाथापति की पत्नी रेवती के कथन को जैसे आज्ञा कहकर विनयपूर्वक स्वीकार किया तथा वे उसके पीहर से गोकुलों में से हर रोज सवेरे 2 बछड़े लाने लगे। गाथापति की पत्नी रेवती बछड़ों के मांस से शुलक, सलाखों पर सेके हुए टुकड़ों आदि का तथा मदिरा का लोलुप भाव से सेवन करती हुई रहने लगी। शमनपासक महाशतक को विविध प्रकार के व्रतों नियमों द्वारा आत्मभावित होते हुए 14 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद आदि की तरह उसने भी ज्येष्ठ पुत्र को अपनी जगह स्थापित किया। पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व बड़े पुत्र को सौंपा तथा स्वयं पोषशाला में धर्माराधना में निरत रहने लगा। एक दिन गाथापति की पत्नी रेवती शराब के नशे में उन्मत्त लड़खड़ाती हुई, बाल बिखरे, बार बार अपना उत्तरी दुपट्टा ओढ़ना फेंकती हुई पोषशाला में जहाँ शमनपासक महाशतक था आई आकर बार बार मोह तथा उन्मादजनक कामोद्दीपक कटाक्ष आदि हाव भाव प्रदर्शित करती हुई शमनपासक महाशतक से बोली, धर्म, पुण्य, स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना, इच्छा एवं उत्कंठा रखने वाले शमनपासक महाशतक, तुम मेरे साथ मनुष्य जीवन के विपुल विशेष सुख नहीं भोगते। देवानुप्रिय, तुम धर्म, पुण्य, स्वर्ग तथा मोक्ष से क्या पाओगे? इससे बढ़कर तुम्हें उनसे क्या मिलेगा? शमनपासक महाशतक ने अपनी पत्नी रेवती की इस बात की ओर कोई आदर नहीं किया और उस पर ध्यान नहीं दिया। वह मौन भाव से धर्माराधना में लगा रहा। उसकी पत्नी रेवती ने दूसरी बार, तीसरी बार फिर वैसा कहा, पर वह उसी प्रकार अपनी पत्नी रेवती के कथन को आदर न देता हुआ, उस पर ध्यान न देता हुआ धर्म ध्यान में निरत रहा। शमनोपासक महाशतक द्वारा आदर न दिए जाने पर, ध्यान न दिए जाने पर उसकी पत्नी रेवती जिस दिशा से आई थी उसी दिशा की ओर लौट गई। शमनोपासक महाशतक ने पहली उपासक प्रतिमा स्वीकार की और पहली से लेकर क्रमशः 11वीं तक सभी प्रतिमाओं की शास्त्रोक्त विधि से आराधना की। उग्र तपश्चर्या से शमनोपासक महाशतक के शरीर में इतनी कृष्णता क्षीणता आ गई कि उस पर उभरी हुई नाड़ियां दिखने लगी। एक दिन अर्धरात्रि के समय धर्म जागरण, धर्म स्मरण करते हुए आनंद की तरह शमनोपासक महाशतक के मन में विचार उत्पन्न हुआ, उग्र तपस्या द्वारा मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया है आदि आनंद की तरह चिंतन करते हुए उसने अंतिम मरणांतिक शल्यक न स्वीकार की, खान पान का परित्याग किया, अनशन स्वीकार किया, मृत्यु की कामना न करता हुआ वह आराधना में लीन हो गया। तत्पश्चात शमनोपासक महाशतक को शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, अंत परिणति,
विशुद्ध होती हुई लेशाओं के कारण अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयपशम से अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। फलतः पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में 1000 योजन तक का लवन समुद्र का क्षेत्र, उत्तर दिशा में हिमालय वर्षधर पर्वत क्षेत्र तथा अधोलोक में प्रथम नारक भूमि रत्न प्रभा में 84,000 वर्ष की स्थिति वाले लोलुपाच्युत नामक नरक तक का जानने देखने लगा। तत्पश्चात एक दिन महाशतक गाथा पति पत्नी रेवती शराब के नशे में उन्मत्त लड़खड़ाती हुई, बाल बिखरे, बार बार अपना उत्तरी फेंकती हुई पशुशाला में जहाँ शमनोपासक महाशतक था आई आकर महाशतक से पहले की तरह बोली, तुम मेरे साथ मनुष्य जीवन के विपुल विषय सुख भोग नहीं भोगते। देवन प्रिय, तुम्हें धर्म पुण्य स्वर्ग तथा मोक्ष से क्या मिलेगा? उसने दूसरी बार तीसरी बार फिर वैसा ही कहा। अपनी पत्नी रेवती द्वारा दूसरी बार तीसरी बार यो कहे जाने पर शमनोपासक महाशतक को क्रोध आ गया। उसने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, प्रयोग कर उपयोग लगाया। अवधि ज्ञान द्वारा जानकर उसने अपनी पत्नी रेवती से कहा, मौत को चाहने वाली रेवती, तो 7 रात के अंदर अल्सक नामक रोग से पीड़ित होकर आर्त, व्यथित, दुखित तथा विवश होती हुई आयु काल पूरा होने पर अशांति पूर्वक मरकर अधोलोक में प्रथम नारक भूमि रत्न प्रभा में लोलुपाच्युत नामक नरक में 84,000 वर्ष के आयुष्य वाले नरकियों में उत्पन्न होगी। प्रस्तुत सूत्र में अल्सक रोग का उल्लेख हुआ, जिससे पीड़ित होकर अत्यंत कष्ट के साथ रेवती का मरण हुआ। अल्सक आमाशय तथा उदर संबंधी रोगों में भीषण रोग है। अष्टांग हृदय में मात्रातिशय अध्याय में इसका वर्णन वहाँ लिखा है। दुर्बल, मंद अग्नि वाले, मलमूत्र आदि का वेग रोकने वाले व्यक्ति का वायु विमार्गगामी हो जाता है। वह पित्त और कफ को बिगाड़ देता है। वायु विकृत हो जाने से खाया हुआ अन्न आमाशय के भीतर ही कफ से रुद्ध होकर अटक जाता है। अलसीभूत, आलस्य युक्त, गति शून्य हो जाता है, जिससे शल्य चुभने जैसी भयानक पीड़ा उठती है। तीव्र दुस्सह शूल उत्पन्न हो जाते हैं। वमन और शौच अवरुद्ध रहते हैं, जिससे विकृत अन्न बाहर नहीं निकल पाता, अर्थात आमाशय में कफरुद्ध अन्न पिंड जाम हो जाता है। उसे अलस या अल्सक रोग कहा जाता है। उसी प्रसंग में वहाँ दंडकाल्सक की चर्चा है, जो अल्सक का भीषणतम रूप है। लिखा है कि अत्यंत दूषित या विकृत हुए दोष दूषित आम कच्चे रस से बंधकर देह के स्रोतों को रोक देते हैं, तिर्यकगामी हो जाते हैं, सारे शरीर को दंड की तरह स्तंभित बना देते हैं, देह का फैलना सिकुड़ना बंद हो जाता है। उसे दंडकाल्सक कहा जाता है। वह असाध्य है, रोगी को शीघ्र ही समाप्त कर देता है। माधव निदान में भी अजीर्ण निदान के प्रसंग में अल्सक की चर्चा है। वहाँ लिखा है, जिस रोग में कुक्षी या आमाशय बंधा सा रहे, अर्थात अफरा आ जाए, खिंचावट सी बनी रहे, इतनी पीड़ा हो कि आदमी कराहने लगे, पवन का वेग नीचे की ओर न चलकर ऊपर आमाशय की ओर दौड़े, शौच व अपान वायु बिल्कुल रुक जाए, प्यास लगे, डकारे आए, उसे अल्सक कहते हैं। अष्टांग हृदय तथा माधव निदान के बताए लक्षणों से स्पष्ट है कि अल्सक बड़ा कष्टकर रोग है। शमनोपासक महाशतक के योग कहने पर रेवती अपने आप से कहने लगी, शमनोपासक महाशतक मुझ पर रुष्ट हो गया है, मेरे प्रति उसमें दुर्भावना उत्पन्न हो गई, वह मेरा बुरा चाहता है, न मालूम मैं किस बुरी मौत से मार डाली जाऊँ। यह सोचकर वह भयभीत, त्रस्त, व्यथित, उद्विग्न होकर डरती डरती धीरे धीरे वहां से निकली। घर आई, उसके मन में उदासी छा गई, वह चिंता और शोक के सागर में डूब गई, हथेली पर मुंह रखे आर्त ध्यान में खो गई, भूमि पर दृष्टि गड़ाए व्याकुल होकर सोच में पड़ गई। तत्पश्चात रेवती 7 रात के भीतर अल्सक रोग से पीड़ित हो गई। व्यथित, दुखित तथा विवश होती हुई वह अपना आयुष्य पूरा कर प्रथम नरक भूमि रत्न प्रभा में लोलुपाच्युत नामक नरक में 84,000 वर्ष के आयुष्य वाले नेरिकों में नारक रूप में उत्पन्न हुई। उस समय श्रवण भगवान महावीर राजगृह में पधारे। समावसरण हुआ, परिषद जुड़ी, धर्मदेशना सुनकर लुढ़ गई। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने गौतम को संबोधित कहा, गौतम, यही राजगृह नगर में मेरा अंत्यवासी अनुयायी महाशतक नामक शमनोपासक पोषशाला में अंतिम मारणांतिक संलेखना की आराधना में लगा हुआ, आहार पानी का परित्याग किए हुए, मृत्यु की कामना न करता हुआ धर्म आराधना में निरत है। घटना यूं ही, महाशतक की पत्नी रेवती शराब के नशे में उन्मत्त लड़खड़ाती हुई, बाल बिखरे, बार बार अपना उत्तरी फेंकती हुई पोषशाला में महाशतक के पास आई। बार बार मोह तथा उन्मादजनक कामोदीपक कटाक्ष आदि हाव भाव प्रदर्शित करती हुई शमनोपासक महाशतक से विशेष सुख संबंधी वचन बोली। उसने दूसरी बार तीसरी बार फिर वैसा ही कहा। अपनी पत्नी रेवती द्वारा दूसरी बार तीसरी बार योग करने जाने पर शमनोपासक महाशतक को क्रोध आ गया। उसने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, प्रयोग कर उपयोग लगाया। अवधि ज्ञान से जानकर रेवती से कहा, मौत को चाहने वाली रेवती, तो 7 रात के अंदर अल्सक नामक रोग से पीड़ित होकर व्यथित, दुखी तथा विवश होती हुई आयु काल पूरा होने पर अशांति पूर्वक मरकर नीचे प्रथम नारक भूमि रत्न प्रभा में लोलुपाच्युत नामक नरक में 84,000 वर्ष के आयुष वाले नेरिकों में उत्पन्न होगी। गौतम, सत्य तत्वरूप यथार्थ या उपचार रहित तथ्य, अतिशयोक्ति या न्यूनोक्त रहित सद्भुत, जिनमें कही हुई बात सर्वथा विद्यमान हो, ऐसे वचन भी यदि अनिष्ट हो, जो इष्ट न हो, अकांत हो, जो सुनने में अकमनीय, असुंदर हो, अप्रिय यानी जिन्हें सुनने से मन में अप्रीति हो, अमनोज्ञ यानी जिन्हें मन न बोलना चाहे, न सुनना चाहे, अमनः आप जिन्हें मन न सोचना चाहे, न स्वीकार करना चाहे, ऐसे हो तो अंतिम मानसिक संलेखना की आराधना में लगे हुए, अनशन स्वीकार किए हुए शमनोपासक के लिए उन्हें बोलना कल्पनीय यानी धर्मविहित नहीं है। इसलिए देवानुप्रिय, तुम शमनोपासक महाशतक के पास जाओ और उसे कहो कि अंतिम मानसिक संलेखना की आराधना में लगे हुए, अनशन स्वीकार किए हुए शमनोपासक के लिए सत्य तत्वरूप तथ्य सद्भुत वचन भी यदि अनिष्ट, अकांत, अप्रिय, अमनोज्ञ तथा मन प्रतिकूल हो तो बोलना कल्पनीय नहीं है। देवानुप्रिय, तुमने रेवती को सत्य किंतु अनिष्ट वचन का, इसलिए तुम इस स्थान के धर्म के प्रतिकूल आचरण की आलोचना करो, यथोचित प्रायश्चित स्वीकार
स्वीकार करो। भगवान गौतम ने शमन भगवान महावीर स्वामी का यह कथन आप ठीक फरमाते हो कहकर विनयपूर्वक सुना। वे वहां से चले, राजगुरु नगर के बीच से गुजरे, शमनोपासक महाशतक के घर पहुंचे, उसके पास गए। शमनोपासक महाशतक ने जब भगवान गौतम को आते देखा तो वह हर्षित एवं प्रसन्न हुआ, उन्हें वंदन नमस्कार किया। भगवान गौतम ने शमनोपासक महाशतक से कहा, देवानुप्रिय श्रमण भगवान महावीर ने ऐसा आख्यात भाषित प्रज्ञप्त एवं प्रवर्तित किया है, कहा है देवानुप्रिय अंतिम मारणांतिक संलेखना की आराधना में लगे हुए, अनशन स्वीकार किए हुए शमनोपासक के लिए सत्य तत्व रूप तथ्य सद्भुत वचन भी यदि अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोज्ञ तथा मन के प्रतिकूल हो तो उन्हें बोलना कल्पनीय नहीं है। देवानुप्रिय तुम अपनी पत्नी रेवती के प्रति ऐसे वचन बोले, इसलिए तुम इस स्थान की धर्म के प्रतिकूल आचरण की आलोचना करो और प्रायश्चित स्वीकार करो। तब शमनोपासक महाशतक ने भगवान गौतम का कथन आप ठीक फरमाते कहकर विनयपूर्वक स्वीकार किया, अपनी भूल की आलोचना की, यथोचित प्रायश्चित किया। तत्पश्चात भगवान गौतम शमनोपासक महाशतक के पास से रवाना हुए, राजगुरु नगर बीच से गुजरे, जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे वहां आए, भगवान को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार कर संयम एवं तब से आत्मा को भावित करते हुए धर्माराधना में लग गए। तदनंतर श्रमण भगवान महावीर किसी समय राजगुरु नगर से प्रस्थान कर अन्य जनपदों में विहार कर गए। यो शमनोपासक महाशतक ने अनेक विध व्रत नियम आदि द्वारा आत्मा को भावित किया, आत्मशुद्धि की। 20 वर्ष तक शमनोपासक श्रावक धर्म का पालन किया, 11 उपासक प्रतिमाओं की भली भांति आराधना की, 1 मास की संलेखना और 60 भोजन 1 मास का अनशन संपन्न कर आलोचना प्रतिक्रमण कर मरण काल आने पर समाधि पूर्वक देह त्याग दिया। वह स्वधर्म देवलोक में अरुणावतंसक विमान में देवरूप में उत्पन्न हुआ, आयु 4 पल्योपम की है, महावदेश क्षेत्र में वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। इस तरह से आर्य सुधर्मा बोले, जम्बू सिद्धि प्राप्त शमन भगवान महावीर साहब ने 8वें अध्ययन का यही अर्थ भाव कहा था जो मैंने तुम्हें बतलाया है। उपासक दशा का 8वां अध्ययन समाप्त हुआ। आग में तिवि है पन्नते तम, जहाँ सुत्तागम्य अत्थागम्य तद्वयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम और ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो अलोम जम वैदम वच्चा मिलियम हीन करम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टु परिच्छेनम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। भनंता गुणंता विचारंता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय आनंद।